हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर्स में आने के चांसेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें प्रीवियस वीडियोस को भी जाके देखें। कोडिंग डी कोडिंग की, नंबर सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे नए तरीके जो सॉल्व करे हैं उन क्वेश्चन से आपको पता चलेंगे, तो आप जाके ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च का जो नेम है उसे क्या कहते हैं इन गिवन ऑप्शंस में से? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, चिटिन। सोचिए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साइंस वाले स्टूडेंट्स को शायद पता होगा। द एनिमल स्टार्च इज नोन एज glycogen. Glycogen is a polysaccharide unit of glucose. It is known as animal tissue. Glycogen is a form of energy that is stored in animals and converts glucose by the liver cell. जो ग्लाइकोजन है उसे पॉलीसेचराइड यूनिट बोलते हैं ग्लूकोज की, और ये एक एनिमल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में लिवर सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज। ये तो बहुत इजी है। विटामिन कौन सा जो हमें सन रेज प्रोवाइड करता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज, इसका करेक्ट आंसर है vitamin D. Vitamin D is activated by the sun rays. It is a fat soluble vitamin and is essential for strong bones. Deficiency of vitamin D is associated with the disease rickets and osteomalacia. ठीक है, विटामिन डी जो है वो हमें सनरेज से मिलती है और ये हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए एसेंशियल होता है, मतलब बहुत ज़रूरतमंद होता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन डी की हमारे अंदर कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसी डिजीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट है, वाटर फ्लोज ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो वाटर फ्लोज होते हैं, मतलब जो बर्ड्स की विंग्स होती हैं और इंसेक्ट्स की जो विंग्स होती हैं उसमें से जो वाटर होता है वो उनके विंग्स में रहता नहीं है, वहां से फिसल जाता है। किसकी प्रेजेंस की वजह से? वैक्सेस, शुगर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा जो उनके पानी जो है पंखों में जब गिरता है तो वो वहां स्टे नहीं करता, वहां से फिसल जाता है, ड्यू टू presence of waxes. Wings of the birds and insects have the coating of waxes which helps in resistance of water and easy flight of birds and insects. जो उनकी wings होती हैं उसमें एक वैक्स की कोटिंग लगी होती है जिसकी वजह से उनके पानी जो है नहीं रुकता है, वहां से नीचे गिर जाता है इंसेक्ट्स और बर्ड्स के जो पंख होते हैं उनमें। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लेंडस्टिनर, पोलव। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है लेंडस्टर। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेंडस्टर इन 1901। 1901 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ब्लड ग्रुप, और 4 मेन जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो है ए बी एंड ओ। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एज। फीमेल गैमेट्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट, ओवा, स्पर्म्स, एम्ब्रियो। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये भी बहुत इजी है, साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनकी बायोलॉजी होगी उन्हें तो बिल्कुल पता होगा। व्हाट आर द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ओवा इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये ओवरीज हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ पर ये ओवरीज हैं, यहाँ पे प्रोसेस होती है और यहाँ से जो फीमेल गैमेट ओवा है यहाँ पे बनता है। Gametes are the reproductive cells present in an organism. Female gametes are called as ova. Ova are the haploid cells formed by the process of oogenesis.
ठीक है। अब जैसे कि फीमेल गैमेट जो है उसे ओवा कहते हैं, वैसे ही मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? ऑप्शंस हैं बोन, एनिमल, डेंटाइन, नेल। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, इसका करेक्ट आंसर है इनेमल। इनेमल जो है हमारे दांत जो होता है, उनकी जो ऊपरी जो मतलब हमारे स्ट्रक्चर को होल्ड करता है, उसे बोलते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में। क्राउन ऑफ द टीथ, हमारे जो टीथ हैं उनको जो मतलब होल्ड करता है, जैसे मैंने बताया, उसे इनेमल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेमल ऑर्गन, इस तरीके का जो हमारा माउथ का स्ट्रक्चर होता है, वो नीचे वाले पार्ट को इनेमल कहते हैं। बहुत हार्ड होता है। इट प्रोटेक्ट्स द टीथ अगेंस्ट डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है, approximately number of skeletal muscles is। approximately skeletal muscles जो है हमारी बॉडी में कितने हैं? 500, 700, 200, 206। skeletal muscles, याद रखना skeletal muscles है, कितने नंबर के हैं approximately? तो इसका करेक्ट आंसर है 700। Approximately number of skeletal muscle in human body are 700. Muscles joins with bones to provide flexibility and movement। जो ये muscles होती हैं, ये bones, दो bones को join करती हैं और बहुत flexibility और movement कराने में help करती है। Tendon helps to attach the muscles to a bone। जैसे मैंने बताया कि दो bones को जो मतलब attach करती हैं और उनको move करने में help करती है, जैसे हमारे जो joints होते हैं उन्हें कह सकते हैं एक तरीके से। 206 सोच सकते थे लोग, पर वो बोन्स के लिए होगा। यहाँ पे 700 बात करी गई है स्केलेटल मसल्स के लिए। नेक्स्ट है, इन मैमल्स एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्ले बाय। जो मैमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो कौन सा पार्ट प्ले करता है बॉडी में? लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, लंग्स, लिवर। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इन मैमल्स एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है किडनीज। ठीक है, जो हमारी किडनीज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एलिमिनेट द वेस्ट मैटर। किडनी इज एन excretory organ of the mammals which remove excess and unnecessary material from the body fluids। ठीक है, किडनी जो है हमारी जो बॉडी में अननेसेसरी और एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड होता है उसे निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, बीन लाइक स्ट्रक्चर, ये किडनी है। नेक्स्ट है, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड एज। जो मसल्स होते हैं वो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, उन कनेक्ट जो टिश्यू होता है उसे नाम क्या है उस टिश्यू का? अगर आपने इससे पहले जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था वहां पे बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था, तो आपने अगर अच्छे से देखी होगी वीडियो, नहीं देखी है तो पीछे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, टेंडन, लिगामेंट, न्यूरॉन, एडिपोज। मैंने अभी बताया था कि जो दो बॉन्स को ज्वाइन करती हैं उस टिश्यू को क्या नाम देते हैं? इसका करेक्ट आंसर है टेंडन। ठीक है, अभी हमने इससे पहले जो स्केलेटल मसल्स वाला क्वेश्चन किया था वहां पे मैंने बताया था कि जो टेंडन टिश्यू होती है वो दो बोन्स को जोड़ती है, कनेक्ट करती है मसल्स को। टेंडन्स आर द टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। टेंडन्स कनेक्ट द मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन। ठीक है, टेंडन्स जो होती हैं वो कोलेजन से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग known as the emergency hormone? adrenaline, thyroxine, vasopressin, insulin। इनमें से गिवन ऑप्शन में से जो इमरजेंसी हार्मोन है वो किसे कहा जाता है? सोचिए, तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन होता है इसका नाम। इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन because it prepares the body for fear, fright response in times of stress,
दैट इज फॉर विग्रस एंड सडन एक्शन। जो हमारी बॉडी का सडन एक्शन होता है, जब हमें हीट ऐसा लग रहा होता है कि हमें गर्म फील हो रहा है तो हम अचानक से हाथ हटा देते हैं, जो वो इमरजेंसी हार्मोन होता है, उसे एड्रेनलाइन कहते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जिन्होंने लास्ट तक देखी वो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलें, लाइक करने को बोलें, और अपनी पुरानी वीडियोस को भी देखने को बोलें जहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।